समालखा के चंदन बाल विकास पब्लिक स्कूल में शनिवार को प्रेरणा एवं सम्मान समारोह हुआ। यूपीएससी परीक्षा पास करने पर शिवानी पांचाल, हिमांशु और निशांत को सम्मानित किया गया। समारोह में शिक्षा मंत्री महिपाल धांडा मुख्य अतिथि रहे। समालखा विधायक मनमोहन भराना और गन्नौर से लोकप्रिय विधायक देवेंद्र कादियान ने भी शिरकत की। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्कूल प्रबंधन ने अतिथियों का फूलमाला से स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। शिक्षा मंत्री महिपाल धांडा ने बच्चों को मोटिवेट करते हुए कहा, जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ने से सफलता जरूर मिलती है। विधायक देवेंद्र कादियान बोले, खुली आंखों से सपने देखने हैं। विधायक भराना ने भी बच्चों को बधाई व शुभकामनाएं दी। हमारे छोटे भाई बहन हिमांशु जो इसी स्कूल से पढ़े हैं, शिवानी पांचाल हमारी बहन बोडवाल माजरी से, वो भी इसी स्कूल से पढ़ी है, और डॉक्टर निशांत अनीपत से। मैं सबसे पहले इन होनहार बच्चों को मैं बधाई देना चाहता हूं, जो आज इनकी वजह से ये खुशी का पल हम सबको मिला है। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई, मेरे प्रेरणा स्रोत, हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल धांडा जी, और मेरे साथी आप सबके लाडले विधायक मनमोहन भराना जी, चेयरमैन रघुवीर जी, अशोक कुशल जी जो चेयरमैन समालखा से हैं, और बहुत संख्या में मेरे समक्ष बैठे मेरे पिताजी बुजुर्गों, बहुत संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनें, सम्मानित मंच और हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी जिस साथी ने मेरे हाथ में माइक दिया, वो मुझे कह रहे थे कि आपको नहाने का भी टाइम नहीं लगा, लेकिन मैं समझता हूं हम लोग, चाहे वो मन्नू भाई की बात हो, चाहे मंत्री जी की बात हो, मेरी स्वयं की बात हो, हम ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं क्योंकि आप सब में से निकल गए हैं, आप परिवार से आते हैं, इसलिए हमें कोई इसमें असहजता नहीं लगती। जैसे जब आना होता है हम आप सबके बीच में आ जाते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा यदि आज किसी को बधाई देना चाहता हूं तो मेरे दाएं साइड में हिमांशु की मदर बैठी हैं और शिवानी पांचाल की मदर बैठी हैं दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। आप सबकी जानकारी मिलाना चाहता हूं, इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में, जब इन बच्चों के पिता नहीं रहे, इनके पति गुजर गए, उस परिस्थिति में इन बच्चों को पढ़ाया। और आज हम महसूस कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम में ये क्या चीज़ इनको महसूस हो रही होगी। सबसे बड़ी खुशी का पल है, चाहे निशांत के पेरेंट्स की बात हो, और इनसे भी ज़्यादा मैं बधाई देना चाहता हूँ नरेश कल्याण जी को, जो इस संस्था को चला रहे हैं। और इनके लिए भी बड़ी खुशी की बात, दो बच्चे इनके स्कूल से आज इतनी बड़ी अचीवमेंट लेके आए हैं, और जितने भी बच्चे यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं इनके लिए भी एक बड़ा पल है। इनको ये सीखने और समझने की जरूरत है। मैं गन्नौर से आता हूँ, हमारे गन्नौर से भी दो बच्चों ने, एक खुबड़ू गांव से और एक कैलाना गांव से, दो बच्चों ने यूपीएससी क्लियर किया है। और बहुत खुशी की बात है हमारे क्षेत्र के लिए, चाहे समालखा की बात हो, चाहे गन्नौर की बात, एक आम परिवार से, साधारण परिवार से निकलकर बिना साधन संपन्न ये बच्चे आगे बढ़े हैं, ये बहुत बड़ी खुशी की बात। स्टूडेंट बैठे हैं, इसलिए मंत्री जी को अगले प्रोग्राम में जाना है। हम सब मंत्री जी के सुनने के लिए बैठे हैं। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप सबने खुली आंखों से सपने देखने हैं। ये दोनों बच्चे, तीनों बच्चे आपके सामने कैसे परिवार से आते हैं, ये चीजें आप सबको समझ के, और जो सपना आपने, जो अपने लिए जो भी चीज आपने सोची है, उसको जुनून के तौर पे, पैशन के तौर पे लेना है। मंत्री जी आपके सामने बैठे हैं, आज प्रदेश के शिक्षा मंत्री, ये किस परिवार में पैदा हुए, किन हालातों में हुए, आज शिक्षा मंत्री तक पहुंचे। मैं स्वयं भी एक छोटे किसान परिवार में पैदा होकर एमएलए तक पहुंचे। इसलिए जो भी आपने सोचना है, अपने लिए मजबूती से सोचना है। परिस्थितियां आती है, कई बार हमें लगता है कि हमें ये चीज छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वो कुछ समय के लिए होती है।
हर दिन अलग होता है। एक दिन हमें मायूसी लगती है कि नहीं मेरे से नहीं होगा, लेकिन अगला दिन जब आता है तो हमें लगता है नहीं मैं कर लूँ। तो इसलिए जो भी आपने सोचना है अपने लिए मजबूती से सोचिए, इन बच्चों से सीखिए। जब ये कामयाब हो सकते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ। दोबारा स्कूल की पूरी मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ। नरेश जी का आप सबने हमें बुलाया, इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बात कर सकते हैं, इसलिए मैं अपने स्कूल के संचालकों से कहूंगा कि आप अच्छे इंजीनियर पैदा करो, अच्छे प्लेयर पैदा करो, अच्छे शिक्षाविद पैदा करो, अच्छे साइंटिस्ट पैदा करो, अच्छे यूपीएससी के बच्चों को तैयार करके देश समाज की सेवा में लगाओ। मगर ध्यान करिए, जब तक आप लोग अच्छे राजनेता तैयार नहीं करोगे, हम 100% सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए हमारे यहाँ बैठे हुए बच्चे अगर उनसे पूछे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो वो यही बात बोलेंगे। एक भी बच्चा नहीं बोलेगा कि मैं एक अच्छा राजनेता बनना चाहता हूँ। अगर अच्छा राजनेता नहीं बनेगा तो ये जो भंगे बदमाश आएंगे, आपका वोट लेंगे, चुन के चले जाएंगे, फिर वहीं पर जाकर आपकी सौदेबाजी करेंगे, आप कोसते रहना सरकारों। इसलिए अच्छी सोच के राजनेता पैदा करना भी यह समाज का और शिक्षक का एक बहुत बड़ा धर्म है। और इस धर्म को अगर आपने नहीं निभाया तो आप इन सब कृतियों के, सब बुराइयों के जिम्मेवार हैं। और अगर समाज ने और शिक्षकों ने मिलकर ये तय किया कि हमने सारी चीजों के साथ साथ लोगों का आचार व्यवहार से परिपूर्ण कैसे हमें इस देश में, प्रदेश में राजनेता तैयार करने हैं, अगर इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया तो समझना भारत को दुनिया का सिरमौर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ये ध्यान करना, कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए भारत में आज कमजोर नहीं, मजबूत राजनीतिक सोच है। और इस मजबूत राजनीतिक सोच ने 140 करोड़ लोगों के साथ मिलकर एक संकल्प लिया है कि जब हम लोग अपनी आजादी का 100वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा संकल्प है। और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाने के लिए